हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 जिसमें फर्स्ट सम हमें दे रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि हमें क्लासीफाई करके बताना है कि ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो रेशनल बनेंगे या इरेशनल बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वाला हमें दिया हुआ है 2 - √5। तो जो रूट वाले नंबर होते हैं ना वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2 है, √3 है या √7 है। ठीक है, लेकिन जो सोल हो जाते हैं जैसे √4 है तो ये इसका तो सोल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले नहीं जो सोल ना हो, √7, √3, √2। ठीक है, जिनको अगर हम सोल्व भी करेंगे तो वो क्या बनेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बनेंगे, टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि उसमें ऐसे चलते रहेंगे 1.3, 1.4 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे √5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो आंसर इरेशनल ही आएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हमें दे रखा है 3 + √23 - √23। तो देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 3 प्लस में √23 और माइनस यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा √23। अब ये प्लस का √23 है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर मेरा क्या आ गया, 3। अब 3 एक इरेशनल नंबर तो नहीं है, 3 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो सिंपल हो p/q फॉर्म में, और अगर उनमें डेसिमल वाले नंबर आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते वो। इसके बाद में थर्ड हमें दे रखा है 2√7 बाय में 7√7। तो इसको अगर हम देखेंगे 2√7 बाय में 7√7 तो इसमें √7 से √7 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है। आंसर मेरा क्या आ गया, 2/7। अब इस 2/7 को क्या है, हम डिवाइड करके देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। तो हमारा अगर जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 अंदर और 7 बाहर। ठीक है, सबसे पहले 0 पॉइंट लगाया क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 20। 7 2 = 14, कितना बच गया 6। फिर एक 0 लिया, 7 8 = 56। फिर 4 बच गया, फिर एक 0 लिया, फिर 7 5 = 35। फिर 5 बच गया, फिर 0 लिया, 7 7 = 49। फिर 1 बच गया, फिर 0 लिया, 7 1 = 7। फिर कितना रिमाइंडर बच गया, 3। ठीक है, अब 3 बच गया, फिर एक 0 लगाया, 7 4 = 28। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 2। अब देखो, अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बच गया है 2 बच गया यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 ही था, फिर हमने 0 लगाया, यानी कि ये सारी प्रोसेस दोबारा होने लग जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी 0 लगाऊं तो ये कितने पे जाएगा, 7 2 = ठीक है, फिर दोबारा से 8 आएगा, फिर 5 7 1 4, यानी कि ये इतने टर्म के बाद जो है ये हमारी जो एक्सपेंशन है वो रिपीट होने लग जाएगी। 2 8 5 7 1 4, फिर दोबारा से 2 8 5 7 1 4। ठीक है, इस तरीके से तो ये रिपीट होने लग गई। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो जो एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाती है वो कौन सी होती है, रेशनल बनती है। तो ये कौन सी है, ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर होगा ये। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ है हमारा 1 में √2। अब देखो √2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414213। ठीक है, ये वैल्यू होती है 1.414213 और आगे ऐसे ये एक्सपेंशन चलती रहती है।
तो अब जब हम इसको इससे डिवाइड करवाएंगे, यानी कि जब इसमें इरेशनल नंबर है और उसे 1 से डिवाइड करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा। ठीक है, तो फोर्थ वाली भी हमारी इरेशनल बनेगी। उसके बाद में लास्ट है 2 पाई। तो इसमें पाई की एक्सपेंशन भी ऐसे ही होती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, 3.145926 एंड समथिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्या बनेगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये नंबर भी क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। इस तरीके से आपको फर्स्ट सम को सॉल्व करना है। इसके बाद में सेकंड सम हमारा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें कुछ 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं और इन्हें हम क्या करेंगे, अभी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है, बस इन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है हमारा 3 + √3 इंटू में 2 + √2। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि एक ब्रैकेट उठा लो। ठीक है, इस ब्रैकेट का अब एक मेंबर ले लो, मैंने ले लिया 3, और ये इस पूरी ब्रैकेट के बाहर लिख दो 3 2 प्लस में √2। अब यहाँ पे जो साइन है बीच में, वो साइन आगे यहाँ पे लगा दो, मैंने लगा दिया प्लस का, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। और फिर यहाँ पे जो सेकंड मेंबर है वो सेकंड मेंबर लिख दो √3, और इनटू में सेम ये ब्रैकेट 2 प्लस में √2। यानी कि हमें क्या काम करना है, एक ब्रैकेट के दोनों मेंबर उठाने हैं और दूसरी ब्रैकेट क्या है, उनसे मल्टीप्लाई करवा देनी है। इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 3 2 6 प्लस 3 √2 प्लस, अब यहाँ पे √3 है और ये 2 है तो ये बनेगा 2 √3 प्लस, अब ये √3 और √2 यानी कि ये दोनों ही रूट में है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ, देखो √3 और √2, इसको मैं ऐसे लिखूँ कि रूट इंटू में 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू √6, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, √6। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे √2 होता है ना तो हम इन दोनों को ऐड करते, पर यहाँ पे √3 और यहाँ पे √2 है तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे बीच वाले, और यहीं तक हमारा सम सॉल्व होगा। इसके बाद में सेकंड जो है उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जो हमने ऊपर तरीका लगाया है, भी 3 को बाहर रखा और ये ब्रैकेट एज इट इज़, फिर प्लस में √3 को बाहर रखा और ये ब्रैकेट एज इट इज़। नहीं तो एक इसका और तरीका भी है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ये क्या बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, ये बनेगा a - b और a + b, a + b और a - b। ठीक है, तो ये क्या बनाता है हमारा a² - b²। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या बोलती है कि a - b और a + b अगर है, a और b यहाँ पे सेम होने चाहिए दोनों ब्रैकेट में, तो वो बनेगा a² - b²। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा भाई, यहाँ पे a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है √3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a² - b² मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 3 × 9 माइनस √3 का जब हम स्क्वायर लेते हैं, यानी कि किसी भी रूट, कोई भी रूट है, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी a है मान लो, और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग ये है a की पावर 1/2 और उसकी पावर 2, तो ये 2 जो है 1/2 को कैंसिल कर देता है। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ 3 बनेगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। 9 - 3 इज इक्वल में 6, यही इसका आंसर है। इसके बाद में थर्ड हमारा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। ये बनता है a² + b² + 2ab। अगर यहाँ पे माइनस हो तो वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। a - b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a² + b² - 2ab, यानी कि और कहीं फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ जो प्लस होता है ना वहाँ माइनस आ जाता है अगर आपका होल स्क्वायर माइनस का हो। ठीक है, बाकी ये साइन सेम रहेगा। कई बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ दोनों जगह प्लस ही रहेगा, बस यहाँ 2ab वाली जगह माइनस आ जाता है। अब हम इसको सोल्व करके देखेंगे इसके अकॉर्डिंग।
तो a की वैल्यू क्या है हमारी √5 और b की वैल्यू क्या है √2। तो a स्क्वायर मीन्स √5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू b, यही बनेगा। √5 का स्क्वायर अभी मैंने बताया ये कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाएगा 5, ये कैंसिल तो ये बन जाएगा 2 प्लस में फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू में, दोनों रूट में है तो अंदर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा √10। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 7 प्लस 2√10, 5 और 2 7 और ये बन गया 2√10। ठीक है, यही आंसर है हमारा। इसके बाद में लास्ट है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। ये मैंने बताया है कि चाहे आप उस तरीके से कर लें, एक मेंबर उठा के ब्रैकेट के बाहर, और चाहे वो आइडेंटिटी लगा दे भाई a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बनाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 5 माइनस 2 विच इज़ 3 इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सेकंड सम को सॉल्व करना है। इसमें थोड़ी सी आइडेंटिटी आपको ध्यान होनी चाहिए 1-2, फिर आपका सम जो है आसानी से हो जाएगा।